नमस्कार, द फ्रॉड एक्सपोजर न्यूज एंड व्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे भ्रष्टाचार के बारे में, यानी भ्रष्ट आचार, वो भी उन अधिकारियों के द्वारा जो देश के लिए नीति निर्धारण में अहम भूमिका अदा करते हैं, यानी आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी। इनके द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब वे ही लोग भ्रष्टाचार करने लगेंगे जो 10 लाख में से 10,000 चुने जाते हैं और जिन पर देश चलाने, देश को सही रास्ते पर ले जाने तथा समाज के लिए कुछ विशेष करने की जिम्मेदारी होती है, वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, तो फिर समाज का क्या होगा? वे कैसे रोक पाएंगे भ्रष्ट राजनीतिज्ञों को? वे कैसे अंकुश लगा पाएंगे उन जनप्रतिनिधियों को के ऊपर जो सिर्फ पैसा पैदा करने के लिए राजनीति में आए हैं, जिनका राजनीति से, समाज सेवा से कोई सरोकार नहीं दूर दूर तक। उनको पैसा चाहिए। उन पर अंकुश ये अधिकारी कैसे लगा पाएंगे जब स्वयं वे भ्रष्ट होंगे? अभी पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की जांच के तहत छत्तीसगढ़ के कई शहरों में छापेमारी के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा के छत्तीसगढ़ काडर के अधिकारी समीर बिश्नोई और उनके 2 अन्य साथियों को गिरफ्तार किया है। इसी तरह कुछ महीने पहले झारखंड की खान सचिव पूजा सिंघल तथा उनके करीबियों की गिरफ्तारी ईडी द्वारा की गई थी, जिसमें 19 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे। हालत यह थी कि बेड के नीचे जो छुपाए गए थे रुपए, उनको गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी थी। अब आप समझ लीजिए कितना आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं लोग। वैसे आईएएस या आईपीएस के पास इतना ज्यादा नकदी मिलना कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के कई कांड प्रकाश में आ चुके हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ तो आईएएस एसोसिएशन ने ही अपने एक साथी को, जो आईएएस था, सीनियर मोस्ट आईएएस था, सार्वजनिक रूप से उसको महाभ्रष्ट आईएएस अधिकारी घोषित कर दिया था। भ्रष्टाचार का एक अनोखा किस्सा मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ, जिसके चलते आप आसानी से समझ सकते हैं कि इंटरव्यू में 10 में से 9 और 9.5 ग्रेड पाने वाला दिमाग कितना सातिक होता है। वो सातिक दिमाग जिधर भी लग जाए, कंस्ट्रक्टिव काम में लग जाएगा तो अच्छा करेगा, डिस्ट्रक्टिव काम में लग जाएगा तो उधर नाश कर देगा। अब ये सातिल दिमाग जिधर लग जाएगा उधर जबरदस्त खेल करेगा। सबसे पहले खेल का तरीका देखिए। किसी अधिकारी के पास एक फाइल पहुंची, पूरी नोटिंग करने के बाद तथा ये विश्वास कर लेने के बाद कि पैसा आ चुका है, उसने फाइल पर अप्रूव्ड लिख दिया, ठीक। लेकिन बाद में पता चला कि पैसा नहीं आया, तो उसने बाकी बिना कुछ काट छाट किए सीधे लिखा नॉट अप्रूव्ड, ठीक। इसके बाद जब कुछ ही दिनों में उसके पास पैसा आ गया, जो पार्टी थी पैसा देने के लिए तैयार थी, उसने पैसा दे दिया, उसने फिर इसमें कुछ काट पीट नहीं किया, उसने सीधे टी के आगे ई बढ़ा दिया, नोट अप्रूव्ड। ये है सातिल दिमाग। ये वो सातिल दिमाग है जो देश चला रहा है, बल्कि देश से नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को चला रहा है। अब सवाल ये है कि इसका इलाज क्या है? लोक सेवकों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष केंद्र और राज्य सरकारों में कार्यरत सभी आईएएस अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने का आदेश दिया था और ये बताने को कहा था कि पैसा कहां से आया है, ये बताया जाए, इसका स्रोत क्या है। लेकिन अधिकांश नौकरशाहों ने इसका विवरण अभी तक नहीं दिया है, जिसमें मध्य प्रदेश काडर के 32, उत्तर प्रदेश काडर के 16, पंजाब के 14 और उड़ीसा के 12 अधिकारी शामिल हैं। वैसे जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, उसके मुताबिक न केवल आईएएस अधिकारी बल्कि छोटे से छोटे कर्मचारियों को सरकारी नौकरी ज्वाइन करते समय जिस तरह उसके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं ना, तब नौकरी मिलती। एलआईयू की जांच, पुलिस की जांच, सीबीआई की जांच, सीआईडी की जांच, तमाम कुछ करने के बाद उसको सरकारी नौकरी बनती है। तो उसी समय
ये व्यवस्था करनी चाहिए कि आप इसके लिए आपके पास आपकी हैसियत क्या है, आपके पेरेंट्स की हैसियत क्या है, आमदनी कहाँ से आई है, अगर आपका बैंक अकाउंट इतना है तो ये कहाँ से आया है, पेरेंट्स के पास इतना पैसा है तो कहाँ से आया है। ये उसी समय इसके सारे पुख्ता सबूत हासिल कर लेने चाहिए और उसकी हर 10 वर्ष के बाद समीक्षा की जाए तो फिर काफी कुछ अंकुश इस पर लग सकता है, भ्रष्टाचार पर रोक लग सकती है। वरना 100 में 90 बेईमान फिर भी भारत मेरा महान। नमस्कार।